हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमारे इम्पोर्टेंट केसेस की सीरीज में ये सेकंड केस है। सोचो, पार्लियामेंट चाहती है लैंड रिफॉर्म्स और जमींदार कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल अधिकार है। यहीं से शुरू होता है शंकरी प्रसाद केस 1951। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 पास किया और इसी अमेंडमेंट से आर्टिकल 31A और 31B आए। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 7 फंडामेंटल राइट होते थे, जिसमें आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया। अब आर्टिकल 300A के अंडर वो बस एक लीगल राइट है। तो बैक टू आवर स्टोरी। आर्टिकल 31A लैंड रिफॉर्म जैसे लॉस को फंडामेंटल राइट्स चैलेंज से बचाता है और 31B प्लस 9 शेड्यूल, एज 9 शेड्यूल भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ही ऐड हुआ था, तो वो लॉज जो 9 शेड्यूल में डाल दिए गए हैं उन्हें कोर्ट में चैलेंज से इम्यूनिटी मिल गई। पर सवाल ये उठा, क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट था डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा था। तब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया, जहां कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला कि पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का। आर्टिकल 368 की पावर में फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं और आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज पे लागू होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे नहीं। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पार्लियामेंट की पावर और स्ट्रांग हो गई, लैंड रिफॉर्म्स को लीगल प्रोटेक्शन मिल गई और यहीं से पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी की लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी स्टार्ट हो गई। और शंकरी प्रसाद केस ने पहली बार क्लेरिफाई किया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। थैंक यू सो मच।